आमनहुम मिन खौफ, खौफ को मुसल्लत कर दिया अल्लाह ने बदअमनी को मुसल्लत कर दिया। उसका इलाज कुरान ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर जो हुदूद और जो ताज़ीरात, जो सजाएं रखी हैं कि ये शख्स फलां गुनाह करेगा, इसे फलां सजा मिलेगी, उन सजाओं का निफाज है। जब वो सजाएं मुआशरे के अंदर लागू हो जाएंगी, किसी शख्स को हिम्मत नहीं होगी वो गुनाह करने की। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने सजा मुकर्रर की है कि जो मुसलमान अपने दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। ये इस्लाम की सजा है। इससे जब मुर्तद को कत्ल कर दिया जाएगा तो उसका दीन महफूज हो जाएगा। इसी तरह इस्लाम ने सजा मुकर्रर की है कि कत्ल के बदले कत्ल। अगर एक शख्स ने नाहक किसी को कत्ल किया है तो उसे कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। ये इंसान की जान की हिफाजत हो गई। इस्लाम ने सजा मुकर्रर किया है कि कोई चोर चोरी करे, उसको बड़े मजमे के अंदर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है वो उसके हाथ को काटे। ये शरीयत ने सजा मुकर्रर की है। अगर एक मर्तबा किसी चोर के किसी चौक के अंदर खड़ा करके उसके हाथ काट दिया जाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी चोरी करने की, डकैती करने की, मोबाइल स्नैचिंग करने की, किसी के हुकूक के ऊपर डाका मारने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये इंसान की जो है वो माल की हिफाजत हो गई। और शरीयत ने कहा कि अगर कोई किसी पर इल्जाम लगाए, कोई किसी पर बोहतान लगाए और अगर उस पर वो गवाह लाकर उससे साबित ना कर सके, कहा इसे 80 कोड़े मारे जाए, 80 कोड़े मारे जाए। इसी तरह कोई जिना करे और जिना अगर गैर शादीशुदा करे तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर कोई शादीशुदा जिना करे, गुनाह का इर्तिकाब करे, शरीयत ने कहा कि उसे संसार पत्थर मार मार के उसे कत्ल कर दिया जाए। शरीयत ने सजाएं मुकर्रर की हैं। शराबी शराब पीता है, कहा अगर वो शराबी शराब पीता है उसे 80 कोड़े मारे जाए। ये वो सजाएं हैं जो हुदूद और ताज़ीरात है जो अल्लाह के कुरान ने, अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने अपनी तालीमात में हमें बयान फरमाई है। और सिर्फ ये बयान करने के लिए नहीं है बल्कि इनको लागू करने के लिए, ये माशरे के अंदर लागू हो जाए। जब ये माशरे के अंदर ये चीजें लागू हो जाएंगी फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी चोरी करने की, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी के हक पर डाका डालने की, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी पर इल्जाम और बोहतान लगाने की, किसी पर हिम्मत नहीं होगी जिना करने की, किसी को हिम्मत नहीं होगी किसी पर बोहतान बांधने की, अगर ये सजाएं माशरे के अंदर लागू कर दी जाए। तो फरमाया फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। कि महंगाई का एक इलाज अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह के साथ सुलह करना, और दूसरा इलाज फरमाया कि इंफाक फी सबीलिल्लाह। और भूख का इलाज, हालात की खराबी का इलाज, वो इस्लाम और कुरान ने जो हुदूद और ताज़ीरात मुकर्रर किए हैं उनको नाफिज करना। ये बदअमनी से निजात का इलाज है, ये खौफ से निजात का इलाज है कि अगर उन सजाओं को लागू कर दिया जाए।